अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो छोटे बच्चों के लिए है जो कुछ माह के या कुछ हफ्तों के होते हैं और पैदाइश के बाद उनकी सांस से आवाज़ें आती हैं और आवाज़ें इस तरह की आती हैं। आप ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। इस तरह बच्चे की छाती तेज चलती है या छाती के ऊपरले हिस्से में गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लेरिंगोमलेशिया कहते हैं। आसान अल्फाज में बच्चे के गले में जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज़ पैदा होती है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से जब बच्चा सांस लेता है, जब सांस अंदर लेके जाता है तो वॉइस बॉक्स मूव करता है, सही से फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसी नॉइजी ब्रीदिंग पैदा होती है और इस तरह की आवाज़, इस तरह के गड्ढे पड़ने को स्ट्राइडर कहते हैं। इनमें से अक्सर बच्चे जब आप उनको सीधा लिटाएंगे तो ये आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी और जब बच्चे को साइड पोजीशन में या थोड़ा उल्टा करके लिटाएंगे तो ये आवाज़ कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ये आवाज़ आती है, अक्सर आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों जिनमें ये ज़्यादा कमज़ोर होता है वॉइस बॉक्स, उसमें ये आवाज़ मुसलसल आती रहती है और यहाँ पर गड्ढे पड़ते रहते हैं। अमूमन इन बच्चों को फीडिंग में दूध लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती, लेकिन जिनमें ये लेरिंगोमलेशिया यानी वॉइस बॉक्स की कमज़ोरी ज़्यादा हो तो उनमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा बच्चे को फीडिंग में यानी दूध लेने में भी मसले हो सकते हैं। वो छोड़ छोड़ के दूध पी सकता है, उसको गोता लग सकता है, या चोकिंग हो सकती है और कुछ बच्चे नीले भी पड़ सकते हैं। इस लेरिंगोमलेशिया के साथ ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दूध फेंकते हैं, जिसको रिफ्लक्स कहते हैं। इसकी तशखीस कैसे करनी है? अमूमन आपका जो डॉक्टर है वो बच्चे का मुआयना करके आपकी हिस्ट्री की तफसीलात लेके मुआयना करके आपको बता देगा कि ये लेरिंगोमलेशिया है या नहीं। लेकिन अगर कभी शक लगे और इसको कंफर्म करना हो तो इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसके जरिए कैमरा डाल के वॉइस बॉक्स को देखा जाता है, जिसको फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोपी कहते हैं। लेरिंगोमलेशिया का इलाज क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं, जो अच्छी बात इसमें यह है कि 80% बच्चे जब वो 1.5 साल से लेकर 2 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स मजबूत होना शुरू हो जाता है, यानी उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से हिलना कम हो जाता है और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आना बंद हो जाती है। 80% बच्चे खुद से ठीक हो जाते हैं, उन्हें किसी दवाई, किसी ट्रीटमेंट, किसी ऑक्सीजन और एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये चेस्ट का इन्फेक्शन तो है नहीं, ये सिर्फ वॉइस बॉक्स की वीकनेस है, कमज़ोरी है, और जो वक्त के साथ 80% बच्चों में ठीक हो जाती है। 15 से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनमें फीडिंग का इशू आ सकता है, जिनको चोकिंग गोता लग सकता है, या जिनकी ग्रोथ नहीं होती, यानी उनका वजन कद ठीक से नहीं बढ़ता, उन पर ठीक से मसल्स नहीं आते, या फीडिंग में बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, या रंग नीला होता है। ये वो बच्चे हैं जिनमें आपने लाजमी डॉक्टर को दिखाना है। और इन 15 से 20% बच्चों में बाज़ औक़ात ऑपरेशन यानी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर किसी बच्चे में लेरिंगोमलेशिया के साथ रिफ्लक्स यानी दूध फेंकने वाला भी अमल होता है तो रिफ्लक्स का अलहदा से ट्रीटमेंट है। उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात आती हैं जो कि आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा ताकि बच्चा कम से कम दूध फेंके और उसकी सेहत बेहतर हो। तो इन जनरल लेरिंगोमलेशिया कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादातर बच्चे वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऑल्दो ये आवाज़ें जो बच्चे की छाती से आती हैं बहुत ख़तरनाक किस्म की होती हैं और माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन 80% बच्चे वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है ये मालूमात लेरिंगोमलेशिया से मुतल्लिक आपके लिए करामत होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।